बाजार में कमाई की थीम हमेशा बदलती रहती है। फिलहाल शेयर मार्केट्स में कमोडिटीज का जलवा दिख रहा है। कमोडिटीज मार्केट में एक बूम है। मेटल, कॉपर, शुगर, चावल, जहां भी देखिए हर जगह आपको तेजी देखने को मिलेगी। कमोडिटीज की तेजी शेयर मार्केट्स में भी जोश भर रही है। इन दिनों कमोडिटी से जुड़े शेयरों में तगड़ा एक्शन है। ऐसा लगता है कि रोटी, कपड़ा और मकान से जुड़े शेयर अब धमाल मचाने को तैयार है। ऐसे माहौल में पोर्टफोलियो में कमोडिटीज का तड़का तो बनता है। तो कमोडिटीज की गजब की साइकिल चल रही है। क्या तेजी आपने स्टील क्या मेटल्स में, कच्चे तेल में, चीनी में, चाय में आती हुई देखी है। बहुत तगड़ा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। ऐसे में ये कमोडिटी साइकिल को मिस नहीं करना चाहिए। तो देश के 3 जाने माने एक्सपर्ट्स आपको, फंडामेंटल पिकर्स आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। तो दरअसल हमारी मदद करने वाले हैं कौन सी कमोडिटी के थ्रू इस तेजी को, कौन से स्टॉक्स के थ्रू इस तेजी को कमोडिटीज की भुनाया जाए। तो अरिहंत कैपिटल मार्केट्स के आशीष महेश्वरी, मार्केट एक्सपर्ट अमरीश बलिगा, मार्केट एक्सपर्ट सुदीप बंदोपाध्याय, ये सब आज हमारी मदद करने वाले हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। अरे लेकिन मैं अब तक इस नाम का रैशनल देना भूल गया। भाई इस रोटी, कपड़ा, मकान से क्या लेना है शो थीम का? तो जरा क्विकली डायरेक्टर साहब, एक प्लेट रेडी हो तो डालिएगा, स्क्रीन पर दिखाइएगा। रोटी से हमारा मतलब तो खाने पीने की चीजें हैं। तो भाई आपका जो चीनी है, चावल है, चाय है, कॉफी है, जिसमें अच्छा आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है, उसको रोटी सिग्निफाई कर रही है। कपड़ा हो गया बेसिकली टेक्सटाइल्स। रह रहे कि आपने नोटिस करो कई सारे टेक्सटाइल स्टॉक्स में बड़ा बढ़िया आउट परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है। और मकान से मतलब था उन कमोडिटीज से जो मदद कर रही हैं। अब मकान से हमने जोड़ दिया स्टील को और सीमेंट को, जिनकी जरूरत पड़ती है मकान के कंस्ट्रक्शन में। और आपने नोटिस कर ही लिया है, सीमेंट तो खैर अपनी जगह और स्टील तो तूफानी तेजी के साथ इस समय कामकाज करता हुआ नजर आएगा। तो ये वो तरीका हो गया बाजार की इस कमोडिटीज की तेजी को बुनाने का, रोटी, कपड़ा और मकान। सुदीप सर, नाम और थीम ठीक है ना? बिल्कुल ठीक है आशीष जी, बहुत बढ़िया चुना है आपने। और ये पुराने दिनों की जो हिंदी सिनेमा की याद आ रही है। और देखिए, आदमी का जरूरत ये 3 चीज बेसिक नीड है। तो बहुत अच्छा थीम चुना है आपने। सिंपल कमोडिटी साइकिल ये सब नहीं चुन के बड़ा तगड़ा ट्विस्ट दिया है, रोटी, कपड़ा, मकान चुन के। थैंक यू सर। आशीष सर, क्लैरिटी आई क्या? ये कमोडिटी की साइकिल है या कमोडिटी की सुपर साइकिल है सर, ये जो अभी तेजी देखने को मिल रही है? एक सुपर साइकिल है आशीष ये तो, क्योंकि ये जो इस बार जो तेजी आई है कमोडिटीज में, ऐसा नहीं है सिर्फ 1 या 2 कमोडिटीज में आई है। आप अक्रॉस द बोर्ड, अक्रॉस द कमोडिटी साइकिल में कुछ ना कुछ रीजंस ऐसे बन गए जिसके कारण से एक ये सुपर बुल रन हमें देखने को मिला है। और मेरा मानना है कि अभी भी ये थमने वाला नहीं है। तो इसलिए आपकी बिल्कुल एप्ट थीम है इस समय के लिए कि रोटी, कपड़ा, मकान से रिलेटेड स्टॉक आइडेंटिफाई करें। और कमोडिटी में जिस टाइप से कंपनीज वेल्थ बना रही है, ऐसे निवेशक भी अपनी वेल्थ बनाए। हाँ, और अमरीश सर को भी स्क्रीन पे दिखाइएगा। अमरीश सर, मिस कर रहा था आपको। अरे वो प्राज इंडस्ट्रीज रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अमरीश सर ने, आपको याद होगा, लास्ट टू लास्ट फ्राइडे वो शो था स्पेशल, मेरे ख्याल से सिपना है ना, SIP ना वाला, उसमें प्राज इंडस्ट्रीज की बात करी थी। और तब से लेकर अब तक क्या मोमेंटम, क्या तेजी पकड़ा हुआ है सर। गजब रहा वो पिक। तो आज भी कुछ तगड़े तड़के लेकर आए ना सर आप? एब्सोल्युटली, इस बार भी तो तड़के लेके आया हूँ। पर अभी इतना मुश्किल हो रहा है स्टॉक पिक करने के लिए, क्योंकि मैंने सभी स्टॉक्स चल चुके हैं। तो उसमें से पिक करना काफी मुश्किल हो रहा है आजकल। हाँ। इसीलिए तो आप जैसे एक्सपर्ट्स की जरूरत पड़ती है। वैसे मुझे याद है, ना सिर्फ प्राज इंडस्ट्रीज, बाकी एक्सपर्ट्स के जैसे रेलिगेयर था, मैरिको था, क्या तगड़े रिटर्न्स दिए हैं पिछले 1-1.5 हफ्ते में इन तमाम स्टॉक्स ने। लेकिन चलिए, रोटी, कपड़ा और मकान, हर एक को जो एक बार फिर से वो प्लेट दिखा दी डायरेक्टर साहब, रैशनल वाली, हर एक उसमें से एक एक्सपर्ट एक स्टॉक चुनेगा अपने हिसाब से। रोटी वाला, कपड़ा वाला, मकान वाला। तो एंड में दरअसल होगा क्या, नेट जब पूरा आधा घंटे का शो कंप्लीशन की तरफ बढ़ेगा तो हमारे पास 6 बेहतरीन पिक्स होंगे इस कमोडिटी की साइकिल को। 6 क्यों, 3 या 9 हो गए, 9 स्टॉक्स होंगे हमारे पास बेहतरीन वाले,
जो इस कमोडिटी की साइकिल में तेजी जो आ रही है उसको प्ले करने के लिए इक्विटी मार्केट्स के जरिए। शुरुआत करी जाए। सुदीप सर, पहले आपके पास, ये पहले रोटी से शुरू करें सर। जी बिल्कुल, रोटी से शुरू करिए। और देखिए, इस रोटी के मामले में जो खाने पीने की चीज है उसमें से एक सेक्टर में एक कंप्लीट री रेटिंग सा चल रहा है, और ये मैं शुगर सेक्टर का जिक्र करना चाहूंगा। यहाँ सरकार की तरफ से जो अग्रेसिव एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट दिया गया है, इससे हम लोगों को लगता है कि एक फंडामेंटल चेंज इंडियन शुगर इंडस्ट्री में आने वाला है। और ये 20% तक एथेनॉल ब्लेंडिंग का टारगेट FY25 तक जो लिया गया है, इससे एक बहुत बड़ा स्ट्रेस शुगर इंडस्ट्री पे निकल रहा है, क्योंकि एथेनॉल ब्लेंडिंग के बढ़ने के साथ साथ जो स्टॉक है उसका यूटिलाइजेशन हो जाएगा, और जो डोमेस्टिक शुगर प्राइस में से जो दबाव आता है बिकॉज ऑफ एक्सेस प्रोडक्शन, वो कंप्लीटली निकल जाएगा, और एक अच्छा खासा इकोसिस्टम शुगर इंडस्ट्री के लिए आ जाएगा। इसके अलावा जो करंटली जो हो रहा है, वो जैसे कमोडिटी का सुपर साइकिल जिसका जिक्र आप भी कर रहे थे और आशीष भी कर रहा था, तो इसके चलते ग्लोबली शुगर प्राइसेस बढ़ रहे हैं। ब्राजील और थाईलैंड 2 जगह में शुगर प्रोडक्शन जैसे एक्सपेक्टेड था वैसा नहीं हो रहा है, और आने वाले दिनों में ग्लोबल मार्केट में शुगर प्राइसेस और भी बढ़ने की उम्मीद है। तो हाँ, लगता है कि एक्सपोर्ट मार्केट में विदाउट सब्सिडी, सरकार की तरफ से सब्सिडी के बगैर ही इंडियन शुगर मैन्युफैक्चरर्स अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो ये सारा जो इंडिकेशंस है एक शुगर इंडस्ट्री के लिए बहुत बढ़िया है। और इसमें आपको ध्यान ये रखना पड़ेगा कि नॉर्दर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में जो शुगर मिल्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट होगा, क्योंकि इथेनॉल प्रोडक्शन में वो ऑलरेडी स्टेप्स ले चुके हैं। और यहाँ पे हमने त्रिवेणी इंजीनियरिंग को चुना है। वैल्यूएशन के लिहाज से अभी भी हम लोगों को ये अट्रैक्टिव लग रहा है। 175 रुपया का टारगेट रख के यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। ओके, तो रोटी यानी कि चीनी, चावल, टी, कॉफी में जो सबसे ज्यादा पसंद स्पेस आ रही है वो है शुगर की, और त्रिवेणी इंजीनियरिंग वो काउंटर जिस पे आपको दाव लगाना है। और शुगर पसंद दरअसल आशीष सर को भी आ रहा है ना आशीष सर? कौन सा स्टॉक और क्यों? बिल्कुल आशीष, मेरा भी सलाह शुगर सेक्टर में निवेश करने की रहेगी, और जहां पर मैंने स्टॉक पिक किया है वो बलरामपुर चीनी। मेरा मानना है कि मार्केट लीडर के साथ में जाना एक हमेशा बेटर स्ट्रेटेजी है, क्योंकि ये वो सेक्टर है जहां पर एक बहुत लंबी लिस्ट अवेलेबल है स्टॉक सिलेक्शन करने के लिए। पर जो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं वो जाना चाहेंगे हमेशा मार्केट लीडर्स के साथ में। तो मार्केट कैप वाइज ये नंबर 2 है, EID पैरी के बाद में बलरामपुर चीनी। और जो ट्रिगर्स हैं ओवरऑल वो उस पर नजर डालें तो शुगर के जो प्राइसेस हैं इंटरनेशनल मार्केट में, वो पिछले अप्रैल से जो आज हम मई फर्स्ट वीक में है वहां पे डबल हो चुके हैं। तो शुगर के प्राइसेस डबल हो गए हैं, प्लस इथेनॉल में सारी जो शुगर कंपनीज हैं उन्होंने इतना अब एक्सपेंशन किया है, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से एक क्लियर कट मैंडेट है। जो ब्लेंडिंग की हम बात कर रहे थे उसको अभी 7.2% से बढ़ा के 20% तक अगले 4 साल में लेके जाना है। तो आपका जो खपत है वो 900 करोड़ लीटर के आसपास खपत आगे आने वाले टाइम में होने वाली है। तो कोई नो ब्रेनर है आज की डेट में शुगर इंडस्ट्री के स्टॉक को पिक करना। और आगे जाके तो मेरा मानना है ये कंपनियां जो चीनी भी बनाती हैं ये अपने इथेनॉल ज्यादा बनाएंगी, और जो मार्जिन्स हैं या जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो इथेनॉल में ज्यादा उनको मिलने वाली है। तो बिल्कुल स्टॉक री रेटिंग होने वाले हैं। काफी अंडर ओन्ड स्टॉक है अभी भी इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स के द्वारा। और इस क्वार्टर के आप नतीजे आने दीजिए आपको, और जैसा आपने रनअप मेटल में देखा वैसे ही रनअप आपको शुगर स्टॉक में और आगे जाता दिखाई देगा। ये तो फैक्ट है, छोटे सेक्टर्स में सेक्टर लीडर्स के साथ रहना चाहिए या फिर अच्छा सोच समझकर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। तो त्रिवेणी इंजीनियरिंग एक ऐसा स्टॉक, और सेक्टर लीडर के तौर पे बलरामपुर चीनी आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। और सबसे अच्छी बैलेंस शीट कहा जाता है शुगर स्पेस में शायद इसी कंपनी की है। तो इसी पे दाव लगाएं। लेवल्स, टारगेट्स आपकी स्क्रीन पर। सारे रैपअप्स में आगे लेकर आऊंगा, लेकिन अमरीश सर के पास जा रहा हूं। अमरीश सर, इस सेगमेंट, इस कैटेगरी में आपका पिक? और एक चीनी का स्टॉक दे दूं तो थोड़ा ज्यादा हो जाएगा चीनी, तो मैं दे रहा हूँ टी स्टॉक। जयश्री टी, जो काफी अंडर परफॉर्मर रहा लास्ट 4-5 सालों में, FY20 में भी लॉसेस दिखाया, पर कोविड के कारण काफी जो टी का डिमांड है वो बढ़ गया है और सप्लाई कम हो गया। तो लास्ट ईयर हम लोग ने करीब 40% ग्रोथ देखा है टी प्राइसेस में। 21 में भी अब हम लोग वही ट्रेंड कंटिन्यू हो रहा है वो देख रहे हैं।
लास्ट 2 क्वार्टर काफी अच्छा रहा जयश्री टी के लिए, और एक्सपेक्टेड है कि बिकॉज ऑफ टी प्राइसेस ये जो ग्रोथ दिखा रहे हैं लोग वो कंटिन्यू करेगा। एंड इन एडिशन टू टी उनके पास शुगर भी है, केमिकल डिवीजन भी है, विच आई थिंक शुड सपोर्ट द अर्निंग्स। और उन लोग उनका जो डेट है वो रिड्यूस कर रहे हैं बाय सेलिंग आउट नॉन परफॉर्मिंग टी एस्टेट्स, और अभी जब साइकिल ऊपर है तो टी एस्टेट्स के भाव भी बढ़ रहे हैं, सो विच इज एक्सट्रीमली गुड फॉर जयश्री टी, एंड quoting at about 25% discount to book value. So even if it comes closer to book value, so I think we should see levels of about 105, पर slightly longer term में और भी बेहतर है। ओके, ये सच है जयश्री टी ने ओवर द इयर्स एक रेंज में हमेशा काम करके दिया है, बहुत मीनिंगफुल अपसाइड्स देखने नहीं मिले हैं, लेकिन जहां पे ये खड़ा हुआ है अमरीश सर कह रहे हैं अच्छे अट्रैक्टिव लेवल्स हैं, और ऑफ लेट आपने नोटिस भी करा होगा ये स्टॉक चलने की शुरुआत कर चुका है। तो जयश्री टी एंड इंडस्ट्रीज इस स्टॉक को डाप रखिएगा, चाय है, चीनी है, केमिकल्स हैं, बढ़िया तड़का है, इस स्टॉक को हम खरीदने का मन बना सकते हैं। 105 तक के टारगेट्स, 85 के जोन्स पर मेरे ख्याल से ये स्टॉक आपको कामकाज करता हुआ नजर आएगा। पहली कैटेगरी पूरी हो गई है, क्विकली आगे बढ़ रहा हूं, रैप अप्स बाद में लेकर आऊंगा। अगली कैटेगरी आशीष सर पहले आपके पास आ रहा हूं, ये कपड़ा तो खैर ज्यादा ऑप्शन छूटते ही नहीं है, सबको टेक्सटाइल पे दाव लगाना है। कौन सा टेक्सटाइल स्टॉक आप लेकर आए हो सर? जी, मैं लेकर आया हूँ एक स्टॉक जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा बात नहीं करते, बट अभी मेरे पिछले शो में भी मैंने आपके चैनल पे रिकमेंड किया था, तब ये स्टॉक 1200 रुपए का था शायद 7-8 दिन पहले, और अब 1450 रुपए का है। तो वो स्टॉक है KPR मिल्स। ये स्टॉक मुझे काफी पसंद है इस पर्टिकुलर सेक्टर में, और उसके कई सारे रीजन है। सबसे पहले तो लास्ट क्वार्टर पे ही सिर्फ नतीजों पे नजर डालें तो मार्च पिछले साल जो कंपनी ने मुनाफा करीब 80 करोड़ का किया था, उसके सामने इस बार 186 करोड़ का कंपनी का मुनाफा रहा है। तो आप देखिए कि टेक्सटाइल सेक्टर की तेजी का कितना फायदा कंपनी को हुआ है। दूसरी बात ये ज्यादा जो उनका बिजनेस है पूरा एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बिजनेस है, तो ये जो डॉलर में भी अभी हमने मजबूती देखी उसका फायदा भी इनको मिला है। इसके अलावा यदि शेयर होल्डिंग पैटर्न पे नजर डालें तो 75% शेयर प्रमोटर्स के पास में है और 20% शेयर इंस्टीट्यूशनल होल्डिंग है, तो सिर्फ 5% का फ्लोटिंग स्टॉक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इस कंपनी के पास में जो मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है यार्न टू गारमेंटिंग तक है, और गारमेंटिंग में भी ये सिर्फ कैजुअल वेयर बनाते हैं। तो चूंकि आजकल ज्यादातर पूरी दुनिया में वर्क फ्रॉम होम हो रहा है, तो उसके कारण से इनकी डिमांड कई गुना बढ़ गई है। और इसके साथ में एक बोनस और भी आता है कि इनके पास टेक्सटाइल के साथ में शुगर की भी कैपेसिटी है, और इथेनॉल में भी एक्सपेंड कर रहे हैं। तो आपको टेक्सटाइल और शुगर दोनों एक कंपनी में लेना हो तो KPR मिल से बेटर स्टॉक मुझे आज नजर नहीं आता। अरे वाह, ये लेकिन ये इस टेक्सटाइल स्पेस के साथ भी आशीष सर एक दिक्कत थी, ओवर द इयर्स बहुत ज्यादा रिटर्न कमा के नहीं दिए। अब क्या अट्रैक्टिव लग रही है ये स्पेस? इवेंचुअली लगता है कि ये स्पेस पैसा बना देगी अगर आपने सही स्टॉक्स चुने? बिल्कुल, क्योंकि अब क्या हुआ है कि जो टेक्सटाइल सेक्टर में एक्सपोर्ट्स की डिमांड काफी बढ़ गई है, क्योंकि कोरोना के के बाद में क्या एक सिनेरियो बना है कि लोग चाइना से अपने कपड़े या अपना प्रोडक्ट ज्यादा बाय नहीं कर रहे हैं, तो जिसके कारण से जो डिमांड आई है वो फिनोमिनल राइज हुआ है भारतीय बाजारों से या बांग्लादेश से। तो भारतीय टेक्सटाइल कंपनियां काफी अच्छा परफॉर्म करने वाली हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में, और जैसा मेरा इंडस्ट्री में बात होता है तो अगले 6 महीने तक के एक्सपोर्ट ऑर्डर सभी के पास में है। तो हमने अभी रेमंड्स के भी कल नतीजे देखे, इतने बढ़िया नतीजे रेमंड्स के भी आए, तो एक्सपोर्ट इस बिजनेस को अभी ड्राइव करने वाला है। हाँ, ये बात तो सच है। शुरुआत हुई थी ये जो चाइना से मैन्युफैक्चरिंग या प्रोक्योरमेंट का शिफ्ट हुआ था, उसका फायदा ताइवान का, उसका फायदा हमको मिला था। हमको शुरुआत में मिलना शुरू हुआ था वो बेडशीट्स और होम लिनन और इन सब प्रोडक्ट्स में, और अब धीरे धीरे करके टेक्सटाइल एज अ स्पेस की अट्रैक्टिवनेस बढ़ती जा रही है हमारे देश में। और आपने क्योंकि रेमंड की बात छेड़ दी है, तो अमरीश सर का दरअसल वो पिक भी वही है। अमरीश सर लोअर लेवल से तो बढ़िया रिकवरी, लेकिन मेरे ख्याल से रेमंड एक जमाना था 1100 प्लस के लेवल्स देख चुका है, तो ग्लास हाफ एम्प्टी हाफ फुल है ना? काफी नीचे आ चुका है, तो इसलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे इसमें दोनों कपड़ा भी है, मकान भी है। और ये बेसिकली नीचे आया था क्योंकि इनका जो फोकस था वो फॉर्मल वेयर पे था, एंड फॉर्मल वेयर बिकॉज ऑफ कोविड काफी धक्का पड़ा हुआ है उसको। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे जो एडवर्स न्यूज़ है, आई थिंक इट इज ऑल फुली प्राइस्ड इन। और यदि लास्ट 3 महीने का यदि हम लोग परफॉर्मेंस देखते हैं, देन वी हैव सीन अ वेरी गुड पिकअप। शायद अभी बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव फिर से बिजनेस ठंडा है, पर आई थिंक वंस द सेकेंड वेव गेट्स ओवर
हम लोग जो लास्ट 3-4 महीने में पिकअप देखा था वो शायद आगे जाके देखें। और इनका काफ़ी एक्सपोजर है कैजुअल वेयर में भी, सो देयर आई थिंक देयर शुड बी एक्सट्रीमली गुड पिकअप गोइंग अहेड। टूल्स एंड हार्डवेयर है, ऑटो कंपोनेंट्स है, जहाँ पे इन्होंने नियरली 50% ग्रोथ देखा है। और बिकॉज ऑफ कोविड इन्होंने जो इनका गारमेंटिंग फैक्ट्रीज थे वहाँ पे उन्होंने कोविड पीपी प्रोडक्ट्स प्रोड्यूस करना शुरू किया, जिसका भी डिमांड काफ़ी अच्छा है, बिकॉज ऑफ विच वी हैव सीन एक्सट्रीमली गुड रिजल्ट्स लास्ट क्वार्टर का। और लास्ट 1 साल में कंपनी ने काफ़ी कॉस्ट रेशनलाइजेशन किया है, कॉस्ट कंट्रोल किया है। उसके कारण यदि देखें तो इफ यू कंपेयर विद FY20, ऑपरेशनल कॉस्ट करीब 40% लोअर है FY21 में, एंड आई थिंक दैट विल कंटिन्यू। और अफोर्डेबल हाउसिंग में इनका आगे जाके काफ़ी बड़ा ग्रोथ होने वाला है। ऑलरेडी दे हैव सोल्ड अबाउट 60%। उनका जो इन्वेंट्री था लास्ट 1 साल में जो उन्होंने लॉन्च किया था वो इन्होंने बेचा है नियरली 60%, विच इज़ एक्सट्रीमली गुड सॉर्ट ऑफ परफॉर्मेंस। और रियल एस्टेट में टोटल कंस्ट्रक्शन इनका रियलाइजेशन होगा करीब 5,000 crores ओवर द नेक्स्ट फ्यू इयर्स, और जिसका कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन इज ओनली अबाउट 1,000 crores। तो ओवर द नेक्स्ट 4-5 years और पॉसिबली मैक्सिमम 7 years 4,000 crores का प्रॉफिट आने वाला है। सो आई थिंक ऑल दिस इज गोइंग टू बी एक्सट्रीमली गुड फॉर रेमंड। और यदि लाइफस्टाइल बिजनेस इनका डीमर्ज करता है, आई थिंक दैट विल बी वन मोर वेल्थ क्रिएटर। तो ओवरऑल मुझे लगता है कि यहाँ से डाउनसाइड काफ़ी कम है, whereas upside, immediate upside over the next few months 430 का लग रहा है। But then if one holds on for about 1.5-2 years, जो पहले के रेट्स देखे थे 800, 1000, शायद वहां तक पहुंच जाए। अरे वाह, तो डाउनसाइड कम है, अपसाइड पोटेंशियल तगड़ा है, यानी कि रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल इस स्टॉक में, और इवेंचुअली अच्छे खासे मीनिंगफुल अपसाइड की तैयारी कर लीजिए। और ये बात सच है, जो चौथी तिमाही के नंबर्स आए बहुत स्ट्रांग, कॉस्ट कंट्रोल मेजर जो अमरीश सर कह रहे हैं, ऊपर से डेट भी क्यू ऑन क्यू सब्सटैंशियली रिड्यूस करी इस कंपनी ने, तो थम्स अप था उन नंबर्स के लिए, और अभी स्टॉक बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, सुदीप सर से इस कैटेगरी का पिक लूं, उससे पहले बता दूं, ये थीम तो पकड़ ली थी कि कमोडिटीज में बहुत तेजी हो रही है, तो इस पे शो बनाया जाए, इस पे कुछ एक्सपर्ट्स की बेहतरीन पिक्स ली जाएं, लेकिन जो नाम आया है ना इनोवेटिव सा, रोटी कपड़ा और मकान, इसका क्रेडिट जाता है शैल सर को। तो हम लोग जब नाम टोल रहे थे, ढूंढ रहे थे, तब शैल सर ने ये पकड़ा और हमारे ग्रुप चैट में मैसेज भेजा, तो फाइनली ये इस पे फिर सबकी सहमति बनी, और ये इनोवेटिव नाम इस समय आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएगा। सुदीप सर, आपकी तरफ से इस कैटेगरी टेक्सटाइल में सबसे, टेक्सटाइल नहीं कहूंगा, कपड़े में सबसे अच्छी पिक कौन सी है सर? जी आशीष जी, जैसे अमरीश जी और आशीष जी बता रहे थे, ये टेक्सटाइल में मुझे लगता है सबसे बड़ा गेम चेंजर, और ये गेम चेंजर लॉन्ग टर्म के लिए हुआ है, जो कि चाइना प्रोक्योरमेंट कम हो रहा है, बंद हो रहा है, और चाइना का एक्सपोर्ट इस आगे भी हम लोगों को लगता है कि बिकॉज ऑफ ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स ये कम होगा, और इंडिया को बहुत बड़ा फायदा इसका मिल रहा है। तो इंडिया के सारे कंपनीज जो एक्सपोर्ट मार्केट्स में थे, उनको मार्केट शेयर गेन हो रहा है, और आने वाले दिनों में और भी फायदा होगा। ऐसा एक कंपनी का मैं जिक्र करना चाहूंगा, वर्धमान टेक्सटाइल, दिग्गज कंपनी है अपने क्षेत्र में, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा Q3 में। अगर उनका EBITDA देखिए, EBITDA सिग्निफिकेंटली जंप किया, टैक्स कुछ एडजस्टमेंट के कारण PAT में थोड़ा नेगेटिव था, पर वो टैक्स एडजस्टमेंट वन टाइम था, ऑप्शन लॉसेस कुछ थे, इसके कारण नतीजे ठीक नहीं थे। पर हम लोग को लगता है कि ये एक अपॉर्चुनिटी है ये शेयर खरीदने का। जैसे हम जानते हैं यर्न प्राइसेस बढ़ रहे हैं, कॉटन प्राइसेस स्टेडी स्टेबल है, डिमांड बढ़ रहा है, मार्केट शेयर गेन कर रहे हैं, एक्सपोर्ट मार्केट में तगड़ा डिमांड है। तो सारे जो फैक्टर्स हैं, ऐसा लग रहा है कि ये बहुत आगे बढ़ सकता है, ये सेक्टर के सारे कंपनीज के शेयर प्राइसेस भी। और वर्धमान का तो मैं 1600 रुपया तक का प्राइस देख रहा हूँ 1 साल के लिए, तो यहाँ पे निवेशक जरूर निवेश कर सकते हैं ये जो साइकिल का बेनिफिट उठाने के लिए। अरे वाह, तो आपने अब तक चाइना से मैन्युफैक्चरिंग प्रोक्योरमेंट शिफ्ट केमिकल्स में सुना था, और यही चीज अब टेक्सटाइल्स में हो रही है। केमिकल्स में तो गजब की तेजी आई थी, इसका फायदा मिल रहा था, सेंटिमेंट्स पहले, उसके बाद एक्चुअल हमने फायदा मिलता हुआ देखा था। टेक्सटाइल में भी सिमिलर स्टोरी होती हुई नजर आ रही है, इसलिए ये बेहतरीन टेक्सटाइल पिक्स अपनी रडार पर रखिएगा। इनको रिकैप करूंगा, लेकिन इस समय छोटा सा ब्रेक के उस पार अभी मकान भी बनाना है, उसकी पिक्स भी बची हैं, उसके बाद रिकैप की बात। Mogia Steel presents Majboot Stocks of the Day.
दादा आपके कहने पे तेल बदल लिया है। अच्छा? सब कुछ फॉर्चून राइस ब्रांड ऑयल में बस ऑयल ही बदला है, बात बात पे स्ट्रेस। सब कुछ तेरा ऑयल ही करेगा और तू कुछ नहीं करेगा। हार्ट की हेल्थ के लिए कुछ आप करो, बाकी फॉर्चून राइस ब्रांड हेल्थ करेगा। इसका गामा ओरिजिनल बैड कोलेस्ट्रॉल को घटाकर गुड कोलेस्ट्रॉल बढ़ाता है, हार्ट को हेल्दी रखता है। फॉर्चून राइस ब्रांड हेल्थ, हेल्दी से भी ज्यादा हेल्दी ऑयल। Grow your money with research-based investment recommendations from Equity 99. Visit our website www.equity99.com and join our Telegram channel. दवाइयों पे सेविंग्स पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल है। नेटमेट्स ऐप देता है बेस्ट ऑफर्स और MRP पे 20% तक की सेविंग्स। नेटमेट्स, इंडिया की अपनी फार्मेसी। ये लो जी, आपका मित्सुबिशी हेवी ड्यूटी एसी रेडी टू रोल जी। 1.5 टन का एसी इस लिविंग रूम के लिए काफी होगा। हेवी ड्यूटी कूलिंग जी, हेवी ड्यूटी सेविंग्स जी, इंडिया का फर्स्ट हेवी ड्यूटी हाइब्रिड एसी। Mitsubishi heavy duty AC with long reach airflow and 3D cooling. मित्सुबिशी हेवी ड्यूटी, लिव लाइफ हेवी ड्यूटी। What is the future of NFTs, non-fungible tokens in India and global markets? Watch WazirX and CNBC TV 18 present Crypto Digital Assets of the Future at these times. Presented by WazirX. ये है जोजू जॉर्ज। इन्हें वन टिप वन हैंड कैच पकड़ना मुश्किल लगता है, पर अब स्टॉक्स पे इन्वेस्टिंग इन स्टॉक्स इजी। अब स्टॉक्स स्टार्ट करके देखो। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रोटी कपड़ा और मकान तरीका है कमोडिटीज की साइकिल, या कई लोग कह रहे हैं सुपर साइकिल जो आपको देखने को मिल रही है, उसको इक्विटी मार्केट्स के जरिए बनाने की कोशिश। तो रोटी में हमने बात करी थी चीनी, चावल, चाय, कॉफी, इस कैटेगरी के स्टॉक्स की। कपड़े में हमने टेक्सटाइल कुछ बेहतरीन पिक्स आती हुई देखी, और अब बारी है मकान की। अब मकान से कमोडिटी साइकिल का क्या लेना देना भाई? सीमेंट और स्टील का एक्सपोजर भी तो आएगा, उसमें भी तो अच्छी तेजी, अच्छा मोमेंटम बनता हुआ नजर आ रहा है। तो अब उस कैटेगरी के स्टॉक्स की क्विकली बात कर लीजिए, और इस बार अमरीश सर से शुरुआत करता हूं। अमरीश सर, इस थर्ड कैटेगरी में सबसे प्रेफर्ड पिक कौन सी होगी आपकी? पिक है, छोटा स्टॉक है नेलकास, जो स्ट्रिक्टली प्योर स्टील प्रोड्यूसर नहीं है, पर ये लोग स्टील बनाते हैं फॉर कास्टिंग्स, और इसके कारण इनका जो मार्जिन्स है काफी बढ़ने वाला है बिकॉज द वे स्टील प्राइस हैव गॉन अप। और ये एक ही स्टॉक है विच हैज नॉट मूव्ड एज कंपेयर टू द अदर स्टील स्टॉक्स। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि नेक्स्ट मूव यहाँ पे आएगा, एंड इनफैक्ट माय लेवल इज अबाउट 110। इंटरेस्टिंग। तो स्टील में बहुत तेजी आ चुकी है, ये वो स्टॉक है जहां पे रिस्क रिवॉर्ड अमरीश सर को फेवरेबल नजर आता है, ये नहीं चला है। तो स्टील का इंटरप्रिटेशन नेलकास के थ्रू उस तेजी को बनाने की कोशिश, ठीक है, बढ़िया पिक आनी चाहिए एंड में हमारे पास। सुदीप सर, इस स्टील और सीमेंट में आपको क्या पसंद आ रहा है? देखिए आशीष जी, कुछ दिनों से मुझे ये कंपनी बहुत अच्छा लग रहा है, सीमेंट सेक्टर का बिरला कॉर्प। इसकी खासियत है, इसका जियोग्राफिकल मिक्स इतना अच्छा है कि ईस्ट, सेंट्रल और नॉर्दर्न इंडिया में काम करते हैं, और जहां पे एक नेचुरल एडवांटेज है क्योंकि यहाँ पे सप्लाई कम है। और दूसरी बात है, जैसे हम जानते हैं सीमेंट का डिमांड बढ़ रहा है, प्राइसिंग पावर बढ़ रहा है, और इस कंपनी की खासियत यह है कि इन्होंने कोल माइन अपना कैप्टिव जैसा हो गया है लास्ट एक्विजिशन के बाद, रेलवे साइडिंग अपना लगा लिया है। ये सारे फैक्टर नजर में रखते हुए और डिमांड जैसे बढ़ रहा है उसको देखते हुए 1200 रुपए का टारगेट रख के यहाँ पे खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। ओके, बिरला कॉर्प वो सीमेंट कंपनी अपने रडार पे रखिएगा, और एक ऐसा स्टील स्टॉक जो गजब के चौके छक्के जड़ रहा है, वो अभी भी एक पिक बना हुआ है, आशीष सर की पिक है। आशीष सर, कौन सा स्टॉक, और अभी भी दमखम बचा है क्या? बिल्कुल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अभी भी एक्यूमुलेट करने की सलाह रहेगी, और मेरा मानना है कि ये स्टॉक यहाँ से भी आपको 50% का रिटर्न देने वाला है। और सिर्फ इंतजार करिए इस क्वार्टर के रिजल्ट्स का, क्योंकि लास्ट क्वार्टर में वो 1200 करोड़ का उनका मुनाफा था, इस क्वार्टर में कम से कम 5000 करोड़ का मुनाफा स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का आने वाला है।
इसके अलावा कोई ना उनका कोई कैपेक्स है, आयरन ओर से पूरा स्टील तक का उनके पास में वैल्यू चेन है, और मार्केट कैप देखा जाए तो अभी भी 57,000 करोड़ है, क्योंकि टाटा स्टील और JSW का आप मार्केट कैप देखिए जो सिमिलर कैपेसिटी पे है, और अगले 3 साल में कम से कम 25-30 हजार करोड़ का वो डेट रीपे करने वाले हैं। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया अभी भी बाय करने की सलाह है मेरी तरफ से। अरे वाह, तो अच्छे अप मूव्स के बावजूद अभी भी कम से कम 50% के रिटर्न्स देने का दमखम रखता है सेल का स्टॉक। इसमें अभी भी खरीदारी करने के मौके खरीद के चलिए। अब क्विकली रैप अप कर दिया जाए जो रोटी, कपड़ा और मकान के पिक्स हमारे पास आए। रोटी यानी कि उन कमोडिटीज जो खाद्य पदार्थ वाली कमोडिटीज है जिनमें अच्छा मूव आ रहा है, पिक्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। आशीष सर ने बलरामपुर चीनी की बात करी, उसके अलावा जयश्री टी अमरीश सर का पिक था, और सुदीप सर ने त्रिवेणी इंजीनियरिंग पे दाव लगाने की बात करी। कपड़ा यानी कि टेक्सटाइल और चाइना के फैक्टर के चलते इंडियन टेक्सटाइल मैन्युफैक्चरर्स की बल्ले बल्ले होने की तैयारी हो रही है, ऐसे में स्पेस को डाप पे रखना है। KPR मिल्स था आशीष महेश्वरी सर का पिक, अमरीश सर ने रेमंड्स की बात करी, और वर्धमान टेक्सटाइल्स पे दाव लगाया था सुदीप सर ने। मकान से हमारा मतलब था कमोडिटीज सीमेंट और कमोडिटी जैसे स्टील, इनमें दाव लगाने के मौके, और इनमें क्योंकि गजब की तेजी आ रही है बनता भी था। सेल पे दाव लगाया है आशीष महेश्वरी सर ने, और कह रहे हैं अभी भी 50% कम से कम अपसाइड ये स्टॉक डिलीवर करता हुआ आपको नजर आएगा। नेलकास था अमरीश सर का पिक, और अमरीश सर का कहना है भाई स्टील में बहुत उछाल आ गया था, ये स्टॉक अभी भी रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल था, अट्रैक्टिव पिक लग रहा है। और फाइनली बिरला कॉप था इस कैटेगरी में, सुदीप सर का पिक, सीमेंट की एक दिग्गज कंपनी जो इस समय सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव नजर आती है। ये है वो रोटी कपड़ा मकान की थीम, ये है वो कमोडिटी की बेहतरीन पिक्स। स्नैपशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ी देर में ट्वीट भी कर दूंगा, नोट डाउन करिएगा, इन स्टॉक्स पे दाव लगाने के मौके ढूंढिए। इस नोट पर आशीष सर, अमरीश सर, सुदीप सर, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और इनफैक्ट आप सबका जो इस कार्यक्रम को देख रहे हैं आपका भी शुक्रिया। ब्रेक के उस पार CNBC आवाज पर न्यूज कवरेज कंटिन्यू करेगा। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी।